तो बेटा जब गया तो देखा पिताजी तो बड़े बड़े लोगों के साथ बैठे हैं, बातचीत कर रहे हैं। तो बेटे ने सोचा कि अगर मैं ये कहूंगा पिताजी माँ ने मांड निकाल दिया है कठौते में, चलकर पी लीजिए, तो ये जो सेठ साहूकार हैं सब हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे पिताजी का, कहेंगे यार तुम इतने अमीर हो और भात का मांड पीकर काम चलाते हो। तो उस बेटे ने ये एक युक्ति निकाली अपने पिताजी को संदेश देने की। उस बेटे ने पिताजी से क्या कहा, बोले पिताजी धानपुर से मांडू आया है। क्या बोला? धानपुर से मांडू आया है, कठौतिया घाट पर बैठा है, जल्दी चलकर मिल लीजिए नहीं तो शीतलपुर को चला जाएगा। अब सेठ तो सुनकर सुनते ही रह गए, उनको समझ में नहीं आया, पर जो किसान था वो समझ गया कि बेटा क्या कहना चाहता है। किसान ने हाथ जोड़कर कहा भैया 2 मिनट का समय, 1 मिनट आया, गया मांड पीकर चला आया। तो कोई दूसरे तो समझ नहीं पाए पर किसान समझ गया। तो इसीलिए भक्त से जब भगवान कुछ कहते हैं तो दुनिया वाले नहीं समझ पाते, पर भक्त भगवान क्या कहना चाहते हैं वो भली भांति समझ जाता है। अर्जुन जी ने केश उतार लिए, मुंडन कर दिया, माथे में मणि थी अश्वत्थामा की वो उतार ली और अपमानित करके शिविर से बाहर निकाल दिया। इसका मतलब क्या हुआ? ब्राह्मण का अपमान ही उसका वध है, उसकी हत्या है। अश्वत्थामा तो चला गया, लेकिन यह सोच कर गया, कसम खा कर गया कि जब भी मौका हाथ लगेगा तो बदला जरूर लूंगा। एक दिन भगवान रथ पर बैठकर जाने लगे। भगवान ने कहा अब मुझे विदा दीजिए, अब मैं द्वारिका जाऊंगा। रथ 2-4 कदम चला, रुक गया। भगवान ने कहा अरे भैया रथ कैसे रुका? तो भगवान के सारथी का नाम है दारुक। दारुक ने कहा प्रभु रथ कैसे रुका ये जानना है तो आगे देखिए। जब आगे देखा भगवान ने तो बुआ कुंती जी हाथ जोड़कर खड़ी थी। भगवान तुरंत रथ से उतरे, बुआ का हाथ पकड़कर नीचे किया, बोले हाथ जोड़कर आप क्यों खड़ी हैं? तो बुआ कुंती कहती हैं कि आज मैं पहचान गई, आज मैं जान गई हूं कि तुम इस संसार के संबंध को जताने बताने के लिए केवल तुम मेरे भतीजे बने हो। सच तो ये है कि तुम साक्षात भगवान नारायण हो, तुम ईश्वर हो, तुम परमात्मा हो। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रये। आप पद्मनाभ भगवान हैं, हे कमल के समान नेत्र वाले प्रभु, आप साक्षात भगवान नारायण हैं। आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूं। भगवान बोले बुआ जी आपके बेटों को, आपके पुत्रों को पूरी धरती का राजा बना दिया है, आपकी बहू को राज रानी बना दिया है और आपको राजमाता बन गई हैं। अभी भी आपको कुछ चाहिए? अब आपको किस चीज की आवश्यकता है? कुंती जी कहती हैं एक चीज पहले थी अब नहीं है, तो जो चीज पहले थी वही अब चाहिए। भगवान कहते पहले कौन सी चीज थी जो अब नहीं है? तो कुंती जी ने क्या उत्तर दिया? हे प्रभु हमारे जीवन में पहले दुख था, अब दुख नहीं है, कृपा करके हमें दुख दीजिए, कष्ट दीजिए।
विपदः सन्तु नः सस्वत तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत्स्याद् पुनर्भवदर्शनम्। विपदः सन्तु नः, मेरी झोली में विपत्तियां डाल दीजिए। आप बताइए, विपत्तियां कोई मांगने की चीज है? हम सब भगवान से कहते प्रभु हमारी विपत्ति दूर हो जाए, मिट जाए। और कुंती जी कहती हैं दुख मिले कष्ट आए। किसी ने कुंती जी से पूछा कि आपने भगवान से दुख क्यों मांगे? तो कुंती जी का उत्तर सुनिए। वो कहती है वो दुख दुनिया की नजरों में दुख था, पर हमारी नजरों में तो मूलतः वही सुख था। कैसे? कि जब हमारे जीवन में दुख था ना, तो हम आगे आगे चलते थे और कन्हैया हमारे पीछे पीछे चला करते थे, हमें कभी नहीं छोड़ा। लेकिन जब से हमारा दुख हमसे दूर हो गया, सुख हमसे समीप हो गया, दुख हमारा जब से मिटा, अब देखो कन्हैया हमें छोड़कर जा रहे हैं। तो हमें ऐसे सुख की चाहत नहीं जो कन्हैया को दूर कर दे। सुख के माथे सील पड़े जो हरि हृदय से जाए, बलिहारी वा दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख बहुत अच्छा है, कम से कम दुख में राम राम तो करते हैं, प्रभु की कृपा तो बनी रहती है, प्रभु का नाम होता है, प्रभु का अंग संग होता है। फिर गए नहीं प्रभु। द्रौपदी जी ने भी आकर विनती की है, प्रार्थना की है, प्रभु मत जाइए। अच्छा, द्रौपदी जी ने भी कहा, इतने में उत्तरा जी ने भी हाथ जोड़कर कहा प्रभु मत जाइए। आप जानते हैं अश्वत्थामा ने बदला लेने के लिए उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए बाण चलाए और उसके 6 भेद बनाए ब्रह्मास्त्र के। एक भेद बनाया उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वो नष्ट हो जाए। अब 5 भेद क्या करेंगे? 5 बाण और क्या करेंगे? बोले 5 बाण 5 पांडवों को मिटा दें। उत्तरा जी दौड़ती हुई आई, भागती हुई आई, भगवान के चरणों में गिर पड़ी। और प्रार्थना किया है, विनती की है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत्पते, नान्यं त्वद् भयं पश्ये यत्र मृत्युः परस्परम्। पाहि पाहि, आप सब थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उत्तरा जी के गर्भ पर बाण छोड़ा है, मतलब कि शस्त्र छोड़ा गया है। 2 शब्द हैं, एक है पाहि पाहि और दूसरा है त्राहि त्राहि। त्राहि त्राहि का मतलब होता है रक्षा कीजिए प्रभु, रक्षा कीजिए। और पाहि पाहि का मतलब होता है प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। तो जब शस्त्र छूटा है तो कायदे में उत्तरा जी को त्राहि त्राहि कहना चाहिए, प्रभु रक्षा करिए। लेकिन वो रक्षा करिए नहीं कह रही हैं, वो कह रही हैं प्रभु पाहि पाहि, कृपा करिए, कृपा करिए। भगवान बोले क्या हुआ? देखा, बताया, अश्वत्थामा के द्वारा बाण चले हैं। मेरे गर्भ को नष्ट करना चाहते हैं तो मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा, तो आपके गीता में कहे हुए वाक्य झूठे पड़ जाएंगे, इसीलिए मेरा गर्भ नष्ट नहीं होना चाहिए प्रभु। और अगर 5 बाणों से 5 पांडव मर जाएंगे तो जो ये बालक है मेरे गर्भ में, इसके पिता तो अब है नहीं। उत्तरा जी किसकी पत्नी है? अभिमन्यु जी की।
और अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारे जा चुके हैं। तो वो कहती इनके पिता तो है नहीं, इनको लाड प्यार करने वाले, दुलार करने वाले बस इनके दादा ये 5 पांडव हैं। और अगर ये भी मारे जाएंगे तो बालक को लाड दुलार कौन करेगा, कौन देखेगा, इसकी रक्षा कौन करेगा, संभालेगा कौन? इसीलिए इनके दादाओं को भी बचाइए और गर्भ की भी रक्षा करिए। तो भगवान बोले तुम्हारे गर्भ से हमारे गीता में कहे हुए वाक्य का क्या लेना देना? तो उत्तरा जी कहती हैं आप ही ने तो कहा है कि हे भक्तों, सीधी सी बात है, संसार में किसी का भी नाश हो जाए तो हो जाए, पर न मे भक्तः प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। और मेरे गर्भ में आपका भक्त है, तो अगर मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो आपके भक्त का नाश हो जाएगा, तो गीता में कहे हुए आपके वचन झूठे हो जाएंगे। भगवान बोले उत्तरे, तुम अवस्था की दृष्टि से तो तुम बेटी हो मेरी, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से तो तुम मां जैसी हो। मेरे यश की इतनी चिंता तो किसी को नहीं जितनी तुम्हें है। अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी तुम ये कह रही हो कि मेरा गर्भ इसलिए न नष्ट हो क्योंकि उसमें आपका भक्त है, नष्ट हो जाएगा तो आपके वचन झूठे हो जाएंगे। चिंता न करो, मैं आज तुम्हारे गर्भ में जाकर अपने भक्त की रक्षा करूंगा। भगवान गए और गदा घुमा घुमा कर, चक्र घुमा घुमा कर रक्षा किया है, चक्र और गदा से। कितनी सुंदर सी बात है। इस समय उत्तरा के गर्भ में भगवान है। पहली बार ऐसा हो रहा है, ये दुनिया का पहला ऐसा गर्भ है उत्तरा जी का जहां एक साथ दोनों हैं। या तो किसी मां के गर्भ में या तो भगवान ही भगवान आए, या तो किसी गर्भ से भक्त ही भक्त का जन्म हुआ। लेकिन उत्तरा जी का पहला ऐसा गर्भ है जिसमें भक्त भी है और भगवान भी है, दोनों हैं। एक आनंद की बात यह है कि दुनिया वाले भगवान का अनुभव बाहर से करते हैं और आज उत्तरा जी भगवान का अनुभव अंदर से कर रही है। तो जीवन सफल कब होता है? जब भगवान का अनुभव, भगवत अनुभूति जब अंदर से हो, अंतस्थल से हो, तब समझिएगा कि आज जीवन धन्य हो गया। हमेशा भक्त भगवान के गर्भगृह की परिक्रमा लगाते हैं। आज पहली बार ऐसा अवसर आया है, भगवान भक्त के गर्भगृह की परिक्रमा लगा रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रक्षा किया है सभी से भगवान ने। उसके बाद भगवान भीष्म जी के पास गए हैं। अर्जुन युधिष्ठिर के साथ, और भीष्म जी की स्थिति क्या है, अभी क्या दशा है? भीष्म जी की दशा है बंधुओं, इस समय बाणों की सैया पर लेटे हैं और सामने से भगवान आए। जैसे सामने से भगवान को चलकर आते पितामह भीष्म ने देखा, अश्रुपात होने लगा, नैनों से, नेत्रों से अश्रु बरसने लगे, आंखें भर आई। किसी ने पितामह से पूछा कि हे पितामह, आप इतने क्यों गदगद हो गए कि आपके नेत्रों से प्रेमाश्रु रुक ही नहीं रहे? तो पितामह भीष्म ने कहा कि मरते समय जिस प्रभु का नाम मुख पर आ जाए तो जीव जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। तो मेरा मन इसलिए गदगद हुआ। बोले उनका नाम तो मुख पर पहले से ही था, वो खुद सामने से चलकर जब चले आए तो मुझे लगा कि मुझसे बड़ा सौभाग्य किसका होगा।
वो खुद ही प्रभु सामने से चले आए। अच्छा, जहां प्रभु पितामह के चरण थे जिस ओर, उस ओर आकर भगवान सामने से खड़े हो गए। यहां कुछ बहुत सुंदर बातें हुई हैं पितामह भीष्म के साथ भगवान के। बहुत दयनीय स्थिति है। आप सोचिए, अब तो इतने दिन बीत गए कि अब तो शरीर से रक्त भी बह नहीं रहा है। अब तो बहे हुए रक्त भी सूख चुके हैं, पपड़ियां जम गई हैं, बाणों की सेज पर लेटे हैं। ऐसी कारुणिक दयनीय दशा देखकर भगवान ने कहा, पितामह यदि आप चाहें तो मैं आपको अमर कर दूं, आपकी मृत्यु ही ना हो। पितामह बोले, ना ना प्रभु, ना ना, ऐसी गलती मत करिएगा, मैं अमर नहीं होना चाहता। भगवान बोले, क्यों? पितामह कहते हैं, जैसी मृत्यु मुझे मिल रही है ऐसी मृत्यु शायद ही कभी किसी को मिली होगी प्रभु। ऐसी मृत्यु, आप सन्मुख हैं, मेरे प्राण छूटने वाले हैं। भगवान बोले, पितामह क्या करूं, आज तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है, कुछ मांगो तुम। भगवान बोले, कुछ देने का मन कर रहा है। पितामह बोले, प्रभु आपके दर्शन की बड़ी लालसा थी, आपके दर्शन का बड़ा मन था। आप चले आए, आप सन्मुख हैं, आपको पा लिया, अब कुछ पाने का मन नहीं है, कुछ और चाह की अब इच्छा नहीं है, कुछ विचार नहीं है कि और कुछ मिल जाए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले, क्या करूं, आज जबरन तुम्हें कुछ देने का मन कर रहा है। पितामह बोले, आप हद करते हैं, जब कोई आपसे कुछ मांगता है तो आप देते नहीं हैं, हाँ? और जब आपसे कोई कुछ नहीं मांगता तो आप जिद करते हैं, हम तो देंगे। अब जब हम आपसे कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं चाहिए, आप चाहिए थे सो मिल गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए तो क्यों जिद कर रहे हैं? अरे कहा ना प्रभु कुछ नहीं चाहिए। जब ऐसे पितामह भीष्म ने कहा तो भगवान बोले, कुछ ना कुछ तो दूंगा, बिना दिए रहूंगा नहीं, मानूंगा नहीं, कुछ ना कुछ मांगो, दूंगा, चैन नहीं पड़ेगा बिना दिए तुम्हें कुछ। जब भगवान ने ज्यादा जिद किया तो पितामह भीष्म बोले कि वैसे तो मुझे कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन अगर आप मुझ पर इतने प्रसन्न हैं तो मुझे बस एक ही वचन दीजिए, एक ही वर दीजिए। बोले, क्या? जब तक मैं न मरूं तब तक अपनी टेढ़ी टांग पर मेरे सामने यूं ही खड़े रहिए, बस इतना दीजिए। सब तो जय जयकार करने लगे, सब तो आनंदित हो गए। भगवान का चेहरा उतर गया, भगवान का मुख उतर गया। किसी ने भगवान से पूछा कि प्रभु पितामह भीष्म ने इतनी बड़ी कोई चीज तो नहीं मांग ली, आपका चेहरा क्यों लटक गया? भगवान बोले, अरे तुम नहीं जानते, पितामह भीष्म को एक वरदान पहले से ही प्राप्त है। देखिए, महाभारत के युद्ध में कुछ लोगों को कुछ कुछ वरदान प्राप्त थे। जैसे कर्ण को वरदान था कि जब तक कवच कुंडल होगा तब तक उसकी मृत्यु नहीं होगी। जैसे द्रोणाचार्य को वरदान था, जब तक हाथ में अस्त्र शस्त्र होगा तब तक उनकी मृत्यु नहीं होगी। और दुर्योधन को वरदान या श्राप कहिए कि जब तक सुख दुख एक साथ नहीं मिल जाएंगे तब तक दुर्योधन की भी मृत्यु नहीं होगी। उसके साथ भी ये स्थिति थी। और पितामह भीष्म को भी एक वरदान पहले से ही प्राप्त था। किसका वरदान? इच्छा मृत्यु का वरदान, कि जब तक चाहेंगे नहीं तब तक मरेंगे नहीं। तो भगवान को समस्या ये हो गई, भगवान बोले पितामह मेरे इतने बड़े भक्त हैं, इतने बड़े प्रेमी हैं कि मुझे दर्शन के चक्कर में, मेरे दर्शन के चक्कर में ये मरना चाहेंगे ही नहीं। तो जब तक ये मरेंगे नहीं मैं ऐसे ही खड़ा रहूंगा। कब तक खड़ा रहूंगा? ये तो हजारों हजारों साल तक नहीं मरेंगे। अब मुझे तो लीला आगे बढ़ानी।
तो भगवान को तो चिंता हो गई, बोले मेरे दर्शन के चाह में ये मरेंगे नहीं, प्राण छोड़ेंगे नहीं। भगवान बोले पितामह कोई दूसरा वर मांग लीजिए, इसको बदल दीजिए। पितामह बोले अभी हम कह रहे थे नहीं चाहिए नहीं चाहिए, तो पीछे पड़े थे नहीं देंगे देंगे देंगे, और जब हमने मांग लिया तो अब दूसरे ही पल कह रहे हैं बदल लो। अरे प्रभु बदलना बदलना कुछ नहीं है, हम आपको इस वचन से मुक्त कर देंगे, पर थोड़ी देर तो सामने खड़े रहिए। बल जाऊं सदा इन नयनन पे, बलिहारी छटा पे मैं होता रहूं। मैं भूलूं ना नाम तुम्हारा प्रभु, चाहे जागूं या स्वप्न में सोता रहूं। अब चाह यही मनमोहन है, मुख आंसुओं से नित धोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। अच्छा, भगवान कुछ पल वहां खड़े तो थे, फिर भगवान ने अपना मुंह थोड़ा फेर लिया। ध्यान से सुनिए, पहले भगवान कैसे खड़े थे? पितामह के ठीक सामने, पर सामने खड़े खड़े भगवान ने ऐसे मुंह पलट लिया, फेर लिया। तो पितामह ने पूछा प्रभु आपने मुंह क्यों फेर लिया, आप उधर क्यों देखने लगे? तो भगवान बोले पितामह एक बात बताऊं, हाँ आप द्रष्टव्य नहीं हैं, आप देखने योग्य नहीं हैं, इसलिए हम आपको नहीं देख रहे हैं। अब हमने मुंह फेर लिया। तो पितामह भीष्म को यह बात थोड़ी अच्छी नहीं लगी, जची नहीं। तो पितामह भीष्म बोले प्रभु यदि मैं द्रष्टव्य नहीं हूं, यदि मैं देखने योग्य नहीं हूं, तो आप यहां आए क्यों हैं? भगवान बोले कुछ उधारी बाकी है, उसे चुकता करने आया हूं। दोनों कारण बताए भगवान ने। तुम क्यों ना देखूं तुम्हें जानते हो? मेरी द्रौपदी जब सहायता के लिए आपके पास गई थी, भरी सभा में क्या दुर्दशा हुई थी उसकी। आप भी समर्थ होने के बावजूद भी आप बैठे बैठे दुशासन का वो दुष्कृत्य देखते रहे। हा? कैसे देखे हम आपको? आपको तो आप तो सबसे श्रेष्ठ थे, सबसे बड़े थे, साहसी थे, समर्थ थे, आपको तो कोई कदम उठाना चाहिए था। और उधारी क्या है, क्या चुकता करने आए हैं? कहते हैं आपके मन में अभी भी कुटुंब का अनुबंध है, अभी भी आप परिवार के संबंधों को मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आपके मन में अभी भी ये भावना है कि अर्जुन पोते हैं। इस रिश्ते से, इस संबंध से परीक्षित जी पोते के पोते हुए, क्योंकि वो अर्जुन जी के पोते हैं। तो पितामह भीष्म से कहते कि आपके मन में अभी भी कुटुंब का अनुबंध है, तो इसीलिए जब आप संबंध मानते हैं तो मैं भी उसी संबंध को मानूंगा। तो सुभद्रा मेरी बहन है, सुभद्रा के आप क्या हुए? अगर अर्जुन के आप दादा हुए तो हमारी बहन के दादा ससुर हुए। तो याद है सुभद्रा के विवाह में हमने दहेज में, उपहार में सबको कुछ न कुछ दिया था,
और आप भी थे, हम आपको भी दे रहे थे। तो आपने कहा रे प्रभु, हम तो अखंड बाल ब्रह्मचारी हैं, हमको कुछ लेकर क्या, हम क्या ले, हमको किसी चीज की जरूरत नहीं है। तब आपने ये कहकर मना कर दिया था, हम भी चुप हो गए थे। लेकिन आज हम आपको सुभद्रा की ओर से, उसके पीहर की ओर से, उसके बड़े भाई होने के नाते हम आपको उपहार देने आए हैं, जो तब न दे सके वो अब देंगे। पितामह ने कहा क्या उपहार देंगे? भगवान ने कहा ऐसा उपहार देंगे आज तक किसी ने किसी को नहीं दिया होगा, और ऐसा उपहार देंगे आप जीवन जीवन भर याद रखेंगे। पितामह ने कहा उस उपहार का नाम क्या है, बताइए तो सही। भगवान दोनों हाथ उठाकर कहते हैं, जाओ पितामह भीष्म, हम आपको उपहार में मोक्ष देते हैं, हम आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त करते हैं। जाइए, हमने आपको मोक्ष दिया। जन्म जन्मांतरों तक, युग युगांतरों तक, कल्प कल्पांतरों तक, अहर्निश नित्य निरंतर प्रतिक्षण प्रतिपल सतत जो भगवान का भजन करते हैं, इसलिए कि जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाए, उस मोक्ष पद को पाने के लिए भगवान ने अपनी वाणी से ही मुक्त कर दिया। उत्तरायण में पितामह भीष्म ने अपना देह त्याग किया। भगवान तो द्वारिका चले गए, अर्जुन भी उनके साथ चले गए। एक ही तमन्ना थी कि बस प्रभु, जब हमारा प्राण छूटे तो आप हमारे सन्मुख हों, और हमारी यही विनती, यही प्रार्थना है, आप एक भजन भाव का आनंद लीजिए। और इसी के साथ फिर हम सब शीघ्र ही अब भगवान श्री सुखदेव जी का दर्शन करेंगे और आगे कथा प्रसंगों में पहुंचकर विश्राम की ओर। तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, फिर प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। यमुना जी का तट हो, बंसी भट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी भट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, ओ मेरा सांवरा निकट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले इतना तो करना स्वामी। ओ
प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, कोई यमदर्श ना कराए, यमदर्श ना कराए, कोई यमदर्श ना कराए, यमदर्श ना कराए, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर, तब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। परीक्षित जी का जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने परीक्षित जी के जन्म के पश्चात भविष्य कथन किया है। बताया था कि तक्षक के डसने से इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऋषि कुमार का श्राप लगेगा। तो युधिष्ठिर बड़े चिंतित हुए, उन्हें दुख हुआ, पर ब्राह्मणों ने बताया आप चिंता मत करिए, उस वक्त भी इन्हें भगवत शरणागति की प्राप्ति होगी और भगवान इनकी रक्षा करेंगे, दुर्गति में नहीं पड़ेंगे, ये परम पद को प्राप्त करेंगे। और 7 महीनों के बाद द्वारिका से अर्जुन जी लौटे हैं। अर्जुन जी का मुख म्लान है, खिन्न मन से आए। अर्जुन को जब देखा है युधिष्ठिर जी ने तो कई सारे प्रश्न पूछे, तुम्हारा मुख म्लान क्यों है, क्या तुमने ब्राह्मण या अतिथि को भोजन कराने से पहले भोजन कर लिया, क्या किसी साधु संत का तुमसे अपराध बन गया, क्या तुमने अपने शरण में आए किसी वृद्ध, किसी रोगी, किसी शरणागत का त्याग कर दिया। अर्जुन ने कहा भैया ऐसी कोई बात नहीं, मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं। बोले तब तुम्हारी ऐसी दशा क्यों, तब ऐसी स्थिति क्यों। तो अर्जुन जी ने हाथ जोड़कर बोला वंचितो हम महाराज हरिणा बंधुरूपिणा येन मे पहृतं तेजो देव विस्मापनम महत्। वंचितो हम वंचित हो गए हैं। युधिष्ठिर जी ने पूछा किस चीज से वंचित हो गए, तो अर्जुन कहते हरिणा, भगवान कृष्ण अपनी लीला को संवरण करके अपने परम धाम को चले गए, जिनकी कृपा से हमने महाभारत का युद्ध जीता, जिन प्रभु ने पग पग पर हमारी रक्षा की है, अब वो हमें छोड़कर चले गए। और मैं मार्ग में आ रहा था, भीलों ने मुझे मारा पीटा, मेरी ये दुर्दशा कर दी है। तभी किसी ने कहा कि पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण।
युधिष्ठिर जी ने निश्चित कर लिया कि अब हम सब स्वर्गारोहण करेंगे। यहां विदुर जी आए हैं और विदुर जी ने धृतराष्ट्र को उपदेश किया और उस उपदेश में कटु शब्दों का प्रयोग किया, कठोर शब्द बोले हैं। क्योंकि पहले जब प्यार से समझा रहे थे तब धृतराष्ट्र कह रहे थे, अरे तुम नहीं जानते, ये पांडव मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं, युधिष्ठिर तो पिता समान ही आदर देते हैं, खुद राजा जरूर हैं पर राजकाज सब मुझसे पूछ पूछ कर करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। विदुर जी ने कहा, ये जो इतना प्रेम अब दिखा रहे हो, ये प्रेम तब कहा था जब लाक्षागृह में इन पांडवों को आपने जलाकर मारने की चेष्टा की थी। ये प्रेम तब कहा था जब छलपूर्वक युद्ध क्रीड़ा में छले गए इन पांडवों को वनवास दिया गया। ये औदार्य तब कहां खो गया था। और सुनो, मैंने अपनी आंखों से देखा है, क्या भीमा अपवर्जितम पिंडम आदत्ते गृहपालवत, भीम तुम्हें कुत्ते की तरह रोटी देता है और तुम 2 टुकड़ों पर यहां पल रहे हो। अरे मानो मेरी बात, अभी भी अवसर है, मत चूको, अवसर का लाभ लो, अपने जीवन को धन्य करो। तब धृतराष्ट्र ने कहा, हां कभी कभी भीम अनादर जरूर कर देते हैं, निरादर कर देते हैं। तो धृतराष्ट्र ने कहा, मैं जाऊं कहां, मैं अंधा हूं, कुछ दिखाई नहीं देता, मैं तो पग पग पर गिरूंगा। तो विदुर जी ने कहा, तुम पग पग पर बिल्कुल नहीं गिरोगे, पग पग पर मैं तुम्हें संभालूंगा। तुम गृह त्याग का विचार तो बनाओ, घर छोड़ने का विचार बनाओ, वन में जाकर यदि भगवान का भजन करोगे तो तुम्हें मैं सहारा दूंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। धृतराष्ट्र ने अपना हाथ विदुर जी के कंधे पर रखा, चलो जहां ले चलोगे वहीं चलूंगा। पीछे पीछे गांधारी भी गई हैं और वन में गए, भगवान के भजन में इनकी वृत्ति लगी है और 5वें दिन इनका शरीर छूटा है, ये सब परम पद को प्राप्त हुए। विदुर जी भी अस्मक नामक दीक्षा लेकर वन में ही रह गए। और यहाँ छोटे से नन्हे से बालक हैं परीक्षित जी महाराज, उनके सर पर राजमुकुट रखा है और स्वर्गारोहण किया है पांडवों ने। हिमालय पर जब चढ़ने लगे तो बर्फ में सबसे पहले द्रौपदी जी गली, शरीर उनका पिघल गया, छूट गया। फिर नकुल, फिर सहदेव, फिर अर्जुन भी वहीं खो गए हिमालय में। भीम ने कहा, भैया सब छूट गए, सब गल गए, सब रह गए, थोड़ी देर बाद हम भी रह जाएंगे। तो युधिष्ठिर जी बोले, भीम इस संसार के जितने भी संयोग होते हैं सबका अंत वियोग से ही होता है, आज नहीं तो कल हमारा भी शरीर छूट जाएगा। भीम भी गल गए। युधिष्ठिर जी के साथ एक कुत्ता चल रहा था, इंद्र विमान लेकर आए हैं, बोले महाराज चलिए स्वर्ग। युधिष्ठिर जी ने कहा, ये कुत्ता मेरे साथ चल रहा है, पहला पग विमान में कुत्ता रखेगा तब मैं पीछे से चढ़ूंगा। इंद्र ने कहा, स्वर्ग में कुत्ता क्या करेगा, कुत्ते का काम क्या है स्वर्ग में, आपको चलना है तो चलिए। युधिष्ठिर जी ने कहा, नहीं, शरणागत का त्याग ये हमारा धर्म नहीं है और कुत्ता हमारी शरण में है, हम इसके बिना तो पग रखेंगे ही नहीं। इतना जैसे ही कहा, कुत्ते के रूप में साक्षात धर्मराज थे, वो प्रकट हो गए और बोले, युधिष्ठिर आज देखो तुम्हारे साथ क्या है, तुम्हारा परिवार, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बंधु, हितैषी, रिश्तेदार, नातेदार, जगत के स्वजन स्नेही सब कहाँ हैं? आज तुम्हारे साथ कोई नहीं खड़ा, अगर खड़ा है तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जीवन में किया हुआ धर्म तुम्हारा साथी बनकर खड़ा है। सत्य है बंधुओं, जहां कोई साथ नहीं निभाता वहां आपका धर्म साथ निभाता है, आपका दान साथ निभाता है, आपके सत्कर्म साथ निभाते हैं। और यहां नीचे धरती पर परीक्षित जी ने एक दृश्य देखा, एक वृषभ के रूप में जो बैल है धर्म, वो एक चरण से खड़ा है, एक पैर पर। बैल के 4 चरण होते हैं लेकिन इसके एक ही हैं। और एक गाय के रूप में पृथ्वी उसको देखकर रो रही है क्योंकि वृषभ उसका पुत्र है। तो वृषभ ने कहा, मां आप क्यों रो रही हो? बेटा
तुम्हारे 4 चरण थे। धर्म के 4 चरण कौन कौन से थे? तप, शौच, दान और पवित्रता। तो 3 चरण कट गए, तप कट गया, शौच कट गया, दान कट गया। तप भी नहीं रहा, शौच माने पवित्रता भी नहीं, दया भी नहीं, और 3 चरण कट गए हैं। एक चरण पर खड़ा है और उस चरण का नाम है सत्य। सत्य के सहारे खड़ा है। कल काले रंग का व्यक्ति पीट रहा था, बस परीक्षित जी ने तलवार निकाली है और मारने का जैसे ही प्रयास किया है, तुरंत वो शरण में गिर पड़ा और उसने कहा, महाराज मुझे मत मारिए, मैं आपकी शरण में हूं। परीक्षित जी ने कहा, कौन हो तुम? उसने कहा, मैं कलयुग हूं। तो छोड़ तो दिया, रहने के लिए 4 स्थान दिए। पहले तो अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। कलयुग को रहने के लिए 4 जगह दिए परीक्षित ने। कौन कौन से? द्यूतम, जहां जुआ खेला जाता हो तुम वहां रहो, जुआरियों के पास। पानम, जहां शराब पी जाती हो तुम वहां रहो, जहां लोग शराब पीते हो। स्त्रियः, जहां व्यभिचार हो, वैश्यावृत्ति हो तुम वहां रहो। और सूना, जहां मारकाट हो तुम वहां रहो। और 5वां स्थान मांगने पर यह कहा कि तुम स्वर्ण में रह सकते हो, लेकिन सभी सोने में नहीं रहोगे। बोले किस में रह पाऊंगा? तो उत्तर मिला, परीक्षित जी ने कहा, जो धन, जो स्वर्ण चुराया गया होगा, छीना गया होगा, लूटा खसूटा गया होगा, अधर्म युक्त स्वर्ण में तुम्हारा निवास होगा। और भैया परीक्षित जी ने भी एक दिन जरासंध का मुकुट निकाला था, पहनकर शिकार खेलने के लिए निकले। समीक ऋषि के आश्रम में गए थे, मरा हुआ सर्प समीक ऋषि के गले में डाला था। और इस समाचार से पुत्र श्रृंगी को बहुत कष्ट हुआ और उन्होंने श्राप दे दिया, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि। यहां से कथा का विस्तार जो है, विस्तार पूर्वक हम कल के सत्र में आनंद लेंगे। आज तो केवल इतना ही, जब श्राप मिल गया तो आगे क्या कथा कैसे है उसका श्रवण हम कल के सत्र में करेंगे। चूंकि विस्तार से करेंगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा। और आइए, गंगा के किनारे आ गए हैं राजा परीक्षित और प्रभु को पुकारा है। तो प्रभु श्री सुखदेव प्रभु के रूप में राजा परीक्षित के पास आए हैं। और अभी तक कथा में नैमिष की भूमि में चल रही है। सूत जी वक्ता हैं और शौनकादिक श्रोता हैं। और आज गंगा के किनारे कथा होगी। अब शुक्रताल की पावन भूमि होगी। वक्ता होंगे भगवान श्री सुखदेव प्रभु और श्रोता होंगे राजा परीक्षित। आनंद से, भाव और प्रेम से श्री सुखदेव प्रभु को प्रणाम करिए। इन्हीं के चरणों में आज की कथा को विश्राम हम सब देते हैं। सुखदेव नमो, 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 गुरुदेव 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 नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, सुखदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो, गुरुदेव नमो,
गुरुदेव नमो गुरुदेव नमो। बोलिए श्री सुखदेव भगवान